खूब प्रश्न इसमें नगर परिषद के खिलाफ तमाम छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। छात्र लोग लगातार इस समय नगर परिषद सीएमओ खिलाफ आक्रोश उठ रहे हैं। आक्रोश केवल गाय को लेकर लंपी वायरस को लेकर लगातार इन छात्रों को आक्रोश उठा है। छात्रों का मांग है कि नगर परिषद सीएमओ के लापरवाही बरती जा रही है। आए दिन लंपी वायरस कस्बे में दिन ब दिन कई गाय लंपी वायरस के शिकार होकर मौत के मुंह में जा रही है, जिसको लेकर आज तमाम छात्र लोग खूब कस्बे के नगर परिषद में आकर घेराव डाला। उन्होंने साफ लेकर रखा है कि नगर परिषद खूब होश में आओ, होश में आओ। गायों की सुरक्षा को लेकर ये सब इन्होंने नगर परिषद को आज घेर रखा है। साफ इन्होंने कहा है घेरा डालो और डेरा डालो के लिए नगर परिषद खूब सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया है। साफ इन्हीं की मांग है कि लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की गई है। जहाँ छात्र लोग आए यहाँ पर आए, ये आगे हम बात करते हैं छात्रों से, क्या है इनकी मांग, किस लिए नगर परिषद में आई, बताइए क्या है। सचिन भाई आपका नाम? सचिन जैन खूब से। गायों की आज जो स्थिति है, करीब 50-60 गायें सभी लड़कों ने मिलकर एक एक गाय को वहां तक पहुंचाया, क्वारंटाइन कराया, जिससे ये बीमारी जो लंपी वायरस है वो लगातार न प्रभावित हो। प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि गायों को क्वारंटाइन किया जाएगा और प्रशासनिक रूप से उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। हमें भी लग रहा था कि भूप प्रशासन, भूप नगर पालिका इनको सुविधाएं देगा। उसी सुविधाओं को देखते हुए क्वारंटाइन किया गया। लगातार सीएमओ साहब को अवगत करा रहे थे। गाय पानी से बेहाल हो रही थी, मरने की स्थिति आई तो हमारे आदित्य भदौरिया जी वहां पहुंचे सीएमओ साहब के पास कल, और उन्होंने कहा जाके कि वहां पानी पहुंचा दीजिए एक टैंकर, जिससे हम उनको पानी पिलवा सकें। लेकिन सीएमओ साहब की एक अमानवीय कृत्य इसको कहेंगे कि लगातार आपसे कहा जा रहा है कि आप पानी पहुंचाइए, गाय पानी से तड़प रही हैं, मर रही हैं, आप एक टैंकर पहुंचा दिया जाए जिससे हम सब मिलके उनको बांट दें। लेकिन उन्होंने कहा बस अभी पहुंच रहा है, आधा घंटे में पहुंच रहा है, 1 घंटे में पहुंच रहा है, और कुल मिला के लापरवाही वाला पूरी तरह मैटर नजर आ रहा है। उन्होंने कार्रवाई की अपने अधीनस्थों से, यदि कहा तो पहुंचा क्यों नहीं, तो उनके कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो। लगातार इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं उससे सब जनमानस में आक्रोश है। और हम एक बार पुनः चेताना चाहते हैं कि आप इस बिगड़ती हुई हालत पर ध्यान दें। अगर गायों के साथ आप जितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ये वायरस और भी फैलेगा, अन्य जानवरों तक जाएगा, जिनको दिक्कत बढ़ सकती है। हम चाहते हैं ये समाज में जो हमारे जो पशु पक्षी हैं, हमारी जो गाय माता हैं, उन तक ये लगातार वायरस इतना प्रभावित ना करे जिससे सभीयों को ये लगातार बढ़ जाए। अभी 50-60 गायों तक है। वहाँ क्वारंटाइन जो गायें थी वो वहाँ से छूट गई हैं, उन्होंने ढील दिया, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। लंपी वायरस को लेकर सीएमओ ही अकेले जिम्मेदार क्यों ठहराए जा रहे हैं? मैं पूरे प्रशासन की बात करूं, सीएमओ का जिम्मेदार ठहराने का कारण ये है कि सीएमओ साहब से ये कहा गया था कि आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि नगर पालिका पानी की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन उन्होंने झूठी सांत्वना दी हमें। उन्होंने हमसे कहा ड्रम पहुंचाइए आप, हमने अपने आसपास सहयोग करके ड्रम रखवाए वहाँ। उन्होंने कहा गाय के लिए पानी पहुंच रहा है। उन्होंने अपने सफाई दरोगा साथ था, उससे मेरे सामने बोला कि तत्काल 5 मिनट पानी लेकर जाओ, लेकिन पानी शाम तक नहीं आया। गाय तड़प तड़प के मर रही थी, उन्हें देखकर हमारे आंसू आ गए। और सारी क्वारंटाइन गाय जो थी सबको खोल दिया गया। उसमें 50 गाय थी, 50 गायों को खोल दिया गया है। अब वो पूरे जनमानस जितने जनता है भूप में जितनी गाय है सब में मिल चुकी है। अब सीएमओ साहब से एक काम और है, अगर वो चाहें जैसे जैसे हमने मेहनत करके क्वारंटाइन की थी, एक एक गाय उसी प्रकार क्वारंटाइन करवाए दोबारा, और जो कर्मचारियों ने लापरवाही की है उसे निलंबित करें। सीएमओ साहब, सीएमओ साहब। कितनी गाय हैं ऐसी जो कि लंपी वायरस शिकार है? हमने कम से कम 50 से 60 गाय क्वारंटाइन की थी और उनकी देखभाल कर रहे थे। अगर सीएमओ साहब नहीं कर सकते थे तो हमें झूठी सांत्वना नहीं देते। हम चंदा करके अपने घर से पैसे लगा रहे हैं और लगाते और उन्हें चारा पानी व्यवस्था सब कराते, लेकिन झूठी बात क्यों बोली? उनके कारण 50 से 60 गाय पूरे फूब में घूम रही है लंपी वायरस से, और सबको लंपी वायरस फैल रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? वो हमसे झूठ नहीं बोलते, मना कर देते कि मैं पानी नहीं पहुंचा सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं आपके पास दोबारा नहीं आता। लेकिन आप इतने शर्म की बात है आपके लिए कि आपने मुझे झूठी बात दी। मां शैलन पालीवाल भाजपा मंडल अध्यक्ष, ज्ञानेश पुरोहित वार्ड नंबर 6 पार्षद, दुर्गा राजावत उपाध्यक्ष, इन लोगों के सामने इन लोगों चारों लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें 5 मिनट में मैं पहुंचा रहा हूं। शैलन पालीवाल मंडल अध्यक्ष, दुर्गा राजावत उपाध्यक्ष और वार्ड नंबर 6 के पार्षद ज्ञानेश पुरोहित और उनके सफाई दरोगा, उन्होंने कहा 5 मिनट है तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा हूं, मैं तो रुपए दे रहा हूं भूसा के लिए। हमने कहा भूसा हम ले लेंगे, बाद में आपसे रुपए ले लेंगे।
भूसा छोड़िए, उन्होंने पानी नहीं पहुंचा पाया। क्या शर्म की बात है। आप लोग नेता हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद थे तो पहुंचवा देते पानी, तब मानते हैं आपको जनता ने चुन के भेजा है। बहुत शर्म की बात है। मेरा हृदय बहुत आघात हुआ है। मैं उन गायों तड़प तड़प देखकर मुझे रोना आया। हमारे साथ रात में सब लोग मौजूद थे, मेरे पास वीडियो है। बस सीएम साहब ये बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम अपना घर जमीन बेचेंगे और गायों के लिए सेवा निरंतर जारी कर रखेंगे। हम 1 साल से कर रहे हैं, वो 1 साल से लगातार करते रहेंगे। अभी तक कितनी गाय, एक आध गाय लंपी बारिश से मौत हुई है? अभी तक शायद एक यहाँ पीछे गाय है सूर्या के बगल से, उसकी मौत हो चुकी है लंपी बारिश से। और एक कॉलोनी अभी बता रहे हैं, एक कॉलोनी में हुई है। लंपी बारिश बहुत ज्यादा फैल रहा है। हम अपने आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या नगर परिषद से मांग उम्मीद रखते हैं या फिर अन्य और प्रशासन? नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग से और है, स्वास्थ्य विभाग से और ज्यादा है। उनका मैं 10 बजे पागल बना रहा है, मैं आ रहा हूँ और वो शाम के बाद उसने फोन बंद कर लिया। फिर जो एक बघेल साहब डॉक्टर हैं फूब में, उनके अंडर है सब, उन्होंने बंद कर लिया। फिर हमने उनकी मैडम बीओमओ है कल्पना, उनको फोन लगाया। उन्होंने कहा मैं आपके लिए बस प्रबंध करा रही। फिर उन्होंने कहा आधा घंटा आप वेट करिए, तब तक गाय मर जाए। और ये लोग बोलते हैं 6 घंटे बाद आएंगे, 7 घंटे बाद आएंगे। यानी कि पानी की मांग है। पानी पहुंचाया नहीं गया? पानी हुआ है, टैंकर उसमें रखा है अभी भी, टब गई। कब पहुंचाएगा? ये आज की नगर परिषद घेरने के लिए आए थे, आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे? हमारे पास तुमने क्या था 5 मिनट पानी पहुंच रहा है, कहा था हमसे 5 मिनट में पानी क्यों नहीं पहुंचा? वहां 5 से 6 लोग मेरे सामने मौजूद थे, वरिष्ठ लोग थे यहाँ फूप के, उनके सामने बोला था सीएम साहब ने आपसे, आपने पानी क्यों नहीं पहुंचाया? फिर क्या कहेंगे? कुछ जवाब देंगे? चूड़ी पहने घर में बैठो, चूड़ी पहन के घर में बैठो अगर नहीं हो रही नौकरी। ये देखो वीडियो, ये कल की है, ये कल रात में पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर जनता के नौकर हैं आप लोग, जनता की सेवा करना आपका धर्म है, अगर नहीं हो रहा है तो मना कर दीजिए। क्या कहेंगे? सफाई देंगे कोई इनके बारे में, इनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। कब कराएंगे? अभी वो वहाँ टैंकर रखा है, उसी में टैंकर इनको आरोप है। बात करें। हेलो, कौन से? हेलो, तो अबे अपने इनके सीएम अलग है ना। हेलो हेलो, हाँ सर, स्पीकर फोन चालू है, सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। हाँ तो ये आप देख सकते हैं फूप नगर परिषद में आज कई छात्र लोग आज यहाँ पर लगातार एकत्रित हुए। इनकी मांग है कि नगर परिषद लगातार लापरवाही बरत रही है और लंपी वायरस के लिए यहाँ पर अभी तक कितने लोग आपके समाज से भी काम कर रहे हैं? हमारे समाज में हम 40-50 लोग काम कर रहे हैं। हमें जितना समाज हमें देता है, पैसे देता है, हम इलाज भी कर रहे हैं गायों का, हर तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन नगर परिषद से हमें थोड़ी मदद चाहिए, पानी की व्यवस्था थोड़ा करा दें, क्वारंटाइन की व्यवस्था करा दें। बस इतनी छोटी सी मांगों को ये पूरा नहीं कर पा रहा है। बाकी इनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। बाकी हमारा समाज सब हम लोगों को सब देता है, सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, जबकि इन्हें चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए, ये कुछ नहीं कर सकते ये। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोगों को गुस्सा देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार लोग यहाँ के मांग है कि प्रशासन अभी तक लंपी वायरस को लेकर सतर्क नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार कई गाय ऐसी हैं जो आज मौत के मुंह में तक पहुंच चुकी हैं।